श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो परम आनंद के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य का देह बहुत दुर्लभ प्रयत्नों के बाद प्राप्त हुआ होगा। हमें खुद नहीं पता कि हमने कितना प्रयत्न किया होगा, लेकिन है प्रयत्न जरूर हुआ होगा, तभी हमें इस मनुष्य का शरीर मिला है। जन्म से पहले सारे हमने उपाय किए होंगे, सब कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन जन्म जब हो गया, थोड़ा बोध हो गया, तब से हम उस परमात्मा को भूलते गए और आज ये अवस्था में है कि परमात्मा का एक प्रतीकात्मक याद रखते हैं और दिन भर कुछ भी याद नहीं रहता। वो कौन है, क्या कर रहा है, क्यों भेजा, क्या करना है, ये सब बातों का विस्मरण हो गया और माया का एक परत के ऊपर परत ऐसा पर्दा पड़ता गया, पूरी तौर से वो ढक गया। सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ा थोड़ा याद होता है, फिर भूल जाते हैं। दुख आता है, कष्ट आता है, कहीं कोई सहायता नहीं मिलती तो परमात्मा को याद करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दुख भी कम हो जाता है, थोड़ा आनंद मिलता है, फिर भूल जाते हैं। फिर दुख आता है, फिर याद करते हैं। सुख का जो क्षण होता है उसमें हम उसे पूरी तौर से विस्मरण किए रहते हैं, भूले रहते हैं। खुशी के क्षण में परमात्मा को याद ही नहीं रहते और अपना महत्व बढ़ाते हैं। हमने किया, हमने ये कर लिया, हमारे द्वारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये महत्व खुद बढ़ाता है। इसमें हमें आनंद नहीं मिलता। क्षणिक आनंद मिलता है कि हमने ये काम कर लिया, हमने ये घर बना लिया, हमने नौकरी पा लिया, हमने संपत्ति कर लिया, हमने यज्ञ कर लिया, हमने पूजा कर लिया, ये क्षणिक आनंद हो जाता है। लेकिन ये थोड़े देर के बाद ही फिर ही खत्म हो जाता है। तो परमानंद कैसे मिले? परमानंद की प्राप्ति जब ये सब कार्य परमात्मा को अर्पित करोगे और परमात्मा को ही शरीर में सब जगह व्याप्त समझोगे। जो भी कार्य आप करते हैं ईश्वर करा रहा है आपसे, इस बात का जब भान हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए, तब आपको हर क्षण खुशी हो या दुख हो, सुख खुश रहें या दुखी रहें, आपको हर्ष में आनंद की अनुभूति हो रही। कष्ट मिल जाए तब भी आप परमात्मा का ही माने कृपा हो रही है, कृपा है जो भी है उनकी, और खुशी है, सुख है तो परमात्मा की है। लाभ हो गया तब परमात्मा का कृपा है, हानि हो गया तब परमात्मा की कृपा। तो आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। आपको सदा किसी तरह का दुख नहीं होगा। बड़ी से बड़ी दो ही बात से तो आदमी, एक तो खुशी होता है कुछ पा जाए, और दूसरी बात है कुछ उसको कष्ट दे दिया जाए, तकलीफ दे दिया जाए, रोड़ा लटका दिया, उसका नुकसान कर दिया जाए, दुख हो जाएगा उसको। तो ये दोनों काम परमात्मा ही करता है, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। तो जब परमात्मा को अपना लेते हैं, उसके शिष्य भक्त बन जाते हैं, तो फिर हमें किसी प्रकार का उसके द्वारा दिया हुआ दुख या सुख उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक स्थिर हो जाता है, एक अवस्था हो जाती है, हम उसी स्थिर पे रहते हैं। हमें बहुत ज्यादा उससे दुख और सुख से ज्यादा सरोकार नहीं रहता। तो ये जीवात्मा जो अंदर हमारे मनुष्य हम लोग हैं, तो मनुष्य हमें प्रसन्नता रहती है, हमें हमेशा हर क्षण खुशी का आनंद रहता है। जितने दिनों तक जीना है, श्वास लेना है यहाँ धरती पर, जिससे भी रिश्ते संबंध हमारे हैं, वो सब खुशी रहते हैं, सब प्रसन्न रहते हैं। सबका दुखों को बांटना, दुखों में तो मदद करना होता है, सुख में तो अपने आप हो जाता है। तो दुख में जब आप प्रसन्न रहेंगे तो अपने परिजनों का दुख बांटेंगे, लोगों का कष्ट उठाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, और आप क्योंकि आप आनंदित हैं, आपको किसी तरह की कमी है नहीं, किसी तरह का कष्ट है नहीं, महसूस नहीं करते हैं। कष्ट रहता है तब भी नहीं करते। भगवान राम को कितना कष्ट रहा होगा, जंगल गए कितना कष्ट रहा होगा, सीता हरण हो गया कितना कष्ट रहा होगा, लक्ष्मण की मूर्छा हो गई, शक्ति बाण लग गया, कितना कष्ट हुआ, लेकिन कभी विचलित हुए। भगवान कृष्ण का जीवन भी इसी तरह रहा, भोले बाबा का जीवन भी इसी तरह रहा। जो भी हमारे माँ आराध्य हैं, माँ काली का जीवन कैसे रहा होगा, माँ दुर्गा माता का जीवन कैसे रहा, राक्षसों के सामने भिड़ते रहे होंगे। तो क्या ये हार जाते रहे? अंदर से एक ताकत रहेगी, परमात्मा ही सब ठीक कर देगा। तो जो उनके अंदर, उन्हीं के हम वंशज है, उन्हीं की हम संतति हैं, उन्हीं की पीढ़ियां हैं, तो हमें क्यों बात का डर है? तो हम भी उसी प्रकार निर्भय होकर के रहें। जब परमात्मा में समर्पित कर देता है, मन लग जाता है, तो भक्ति आ जाती है, एक प्रभाव बनने लगता है, बुद्धि भी पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, सात्विक हो जाती है, हमेशा अच्छे काम की ओर बुद्धि ले जाती है, आत्मा
स्वयं में अजर अमर है, मरती ही नहीं कभी। ना कहते उसे आग जला सकती है, न पवन उसको सुखा सकता है, न जल उसे गीला कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता उस आत्मा को। जो आपके अंदर हमारे अंदर है वो ईश्वर का अंश है। उसके बाद भी हम यहाँ के बारे में ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इसी से हमें दुख का अनुभूति होती है। और सुख में घमंड आता है और दुख की खूब परेशानी आ जाती है। तो हमें परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने जीवन को, अपने सारे कार्यों को, अपने रोज रोज की दिनचर्या को परमात्मा को अर्पित करें। उससे जो प्रसाद के रूप में मिलेगा, जो प्रभाव के रूप में हमें प्राप्त होगा, उससे आपको सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। वो परम आनंद हर क्षण आपको खुशी करता रहेगा। आपका नुकसान भी हो जाएगा तब भी आप धैर्यवान बने रहेंगे, खुशी रहेंगे अंदर से। परमात्मा की इच्छा होगा इसी तरह, उनकी मर्जी है। अब हमारे सतयुग में बहुत नाम आता है कि भगवान आए और हमको कहा कि आप अपने पुत्र को आरा चला के इसका शरीर दीजिए, हमारा सिंह खाएगा। तो वो तो नहीं जान रहे थे कि परमात्मा की इच्छा यही होने वाला है, यही होगा। तो उन्होंने तैयार हो गए शहर से, हाँ ऐसा करेंगे। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने कहाँ कहाँ बेच दिया। उनके पुत्र को, रोहित को सर्प ने काट लिया। तो क्या तारा उनकी पत्नी या स्वयं राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र क्या समझ नहीं रहे थे? भगवान की इच्छा यही है, हो रहा है, इसमें दुख की क्या बात है? वो जो चाहेंगे वही होगा। तो उन्होंने सहर्ष तैयार हो गए। तो हम भी मनुष्य है ना, हम दुख से बहुत भागते हैं, डरते हैं, सुख की कामना करते हैं, सुखे खोज रहते हैं। सुख तो जो अस्थाई सुख है, परम सुख है, वो परमात्मा देता है, मनुष्य थोड़ी देते हैं। कोई वस्तु, घर, मकान, ईंटा पत्थर में, लोहा लंगड़ में सुख थोड़ी होता है, कपड़े इत्यादि में सुख नहीं होता है। सुख तो परमात्मा के अंदर, वो हृदय में विद्यमान हो जाता है। आप फकीरी में सुख है, त्याग में सुख है। साधु महात्मा कितने बड़े आप देखें, माघ मेला जाते हैं, कुंभ जाते हैं, तो कितना उनके पीछे लोग, करोड़ों लोग लगे रहते हैं, अरबपति खरबपति देते हैं, क्या क्या दे दें, कुछ नहीं देते। अरे भगवान के धाम में जाओ, कितना लोग चढ़ाते हैं। बालाजी जाओ, साल में कुंटलों सोना चढ़ा देते। क्या बालाजी को चाहिए? चाहते तो दे, तब तो कोई नहीं देता। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपका त्याग चाहिए कि हमने भगवान के नाम पर इतना बड़ा त्याग कर दिया। अपना हम अपने लिए रखे थे, लेकिन भगवान की पूजा में हमने लगा दिया उस काम को। तो भगवान भी देखता है कि ये मेरे लिए इतना त्याग करता है, वो परीक्षा लेता है। हर युग में परीक्षा हुई है, आपके मन की परीक्षा यहाँ भी परमात्मा लेता है। आपके अंदर कितना मेरे लिए कष्ट सहने की क्षमता है, ये वो परीक्षा करता है। अब आपको अगर सफल हो गए तो आपको आनंद दे देता है, आपको अस्थायी आनंद मिल जाएगा। तो हम ये इच्छा जगाएं तो हमें प्राप्त होगी। इच्छा ही नहीं रहेगी, कुछ चाह नहीं रहेगा, अब भूख है, खाने की इच्छा नहीं, तो क्या आपको मिलेगा? आपकी इच्छा जगाइए, फिर आपको भोजन मिल जाएगा। तो इस नाते ये आनंद आपको मिलना है तो परमात्मा के ही ध्यान और चिंतन में मिलेगा। और परमात्मा तब देगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे मन में किसी तरह का विचार नहीं होगा। यह भी परमात्मा की कृपा से आएगा। हम आप चाहेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का हित नहीं करेंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं चाहेगा तो आप कर नहीं सकते। आप वही करेंगे जो रोज कर रहे हैं। इस नाते परमात्मा की कृपा वहां भी होगा। उनकी कृपा से हम अपने जीवन को, इस क्षणिक जीवन को, छोटी उम्र का छोटा जीवन को हम यहाँ धरती पर आए हैं, तो परमात्मा की कृपा से ही हम इसे सफल बना सकते हैं, वरना सफल नहीं बनेगा। वो कुछ ना कुछ कष्ट, तकलीफ, दुख, श्वेत से प्रभावित होकर के वो रुक जाएगा। ऐसी इच्छा, आकांक्षा की इच्छा रखते हुए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, उसे याचना करेंगे कि मेरा जीवन इस प्रकार का बने और मैं ऐसा जीना चाहता हूँ। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव को पाना तो शिव बनना है, राम को पाना तो राम बनना है, माँ को पाना तो माँ जैसा जीवन जीना है। तो ये हमें मेरे अंदर आए। और इससे ये नहीं होता है कि आप सांसारिक कार्य को नहीं करेंगे, सांसारिक कार्यों को और करेंगे, अच्छा और अच्छी तरह संपन्न करेंगे, तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा और आपको परम आनंद ईश्वर की कृपा से होगा। और वैसे तो आपका क्षणिक आनंद होता है, थोड़ी देर में दुख, थोड़ी देर में सुख। तो ऐसा ये लुका छिपी का जो खेल है,
धूप छां का खेल है, ये इससे ऊपर उठेंगे और आपको एक अस्थायी आनंद की अनुभूति होगी। आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। जय हो।